यस, सो इन रिलेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं कि 3 टाइप के रिलेशन हैं। एक तो रिफ्लेक्सिव, एनसीईआरटी बुक में 3 टाइप के रिलेशन है। एक रिफ्लेक्सिव डेफिनेशन है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, order pair A belongs to R. Second one is a symmetric relation. Definition is if AB belongs to R, implies BA belongs to R. And transitive definition is if AB belongs to R and BC belongs to R, implies AC belongs to R. Okay, so exercise 1.1 question number 1, it is determine whether each of the following relations are reflexive, symmetric and transitive. तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऑलरेडी 4 क्वेश्चन है। अभी एक एक क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1, एंड इन नंबर 1 सेट is given A is equal to 1, 2, 3, 13 and 14, means it is one finite set, and relation on A is given by R is equal to order pair xy such that 3x minus y is equal to 0. अब हमें चेक करना है ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है या नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं कि कोई भी ऑर्डर पर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मींस आर का मेंबर होने की कंडीशन क्या है। तो यहाँ पर आपको कंडीशन दिया गया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 3x। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हमको जो सेट दिया गया है वो फाइनाइट सेट है। इसका मतलब हम रिलेशन को एक बार रोस्टर फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो आराम से जल्दी से चेक कर पाएंगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है। तो सबसे पहले रिलेशन लिख देते हैं। यहाँ पर हमको जो x का वैल्यू दिया गया है वो x का वैल्यू, बिकॉज रिलेशन इज ऑन r, तो x का मिनिमम वैल्यू कितना होगा 1 और मैक्सिमम होगा 14, बिकॉज हियर x एंड y ये जो दोनों मेंबर्स हैं वो दोनों मेंबर्स आएंगे फ्रॉम सेट ए, बिकॉज इट इज रिलेशन ऑन ए। सो इफ आई सिलेक्ट x एज अ 1, अगर मैंने x का वैल्यू 1 लिया तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा 3 into 1. So our first order pair is 1, 3. If we select x as a 2, then from this relation, what is y? So it is 3 into 2. 3 into 2 matlab 6. If I select x as a 3, then it is 3 into 3 because y equal to 3x. So 3 into 3, that is 9. Then x equal to 4. If we select x equal to 4, then y is 3 into 4. 3 into 4 is 12. Then if I select x as a 5, then y is equal to 3 into 5, 15. But it is not in A. So we have only 4 order pairs. So this one is your relation containing 4 order pairs, 1, 3, first order pair, second order pair is 2, 6, 3, 9 and 4, 12. Okay, now first we check is it reflexive. तो for that अब आपका रिलेशन ऑन ए था, ए में आपका फर्स्ट मेंबर कौन है 1, तो 1 बिलोंग्स टू ए। रिफ्लेक्सिव होने के लिए ऑर्डर पेयर ऑफ नंबर विथ इटसेल्फ दैट इज 1, 1 ये रिलेशन में होना चाहिए। तो ऑर्डर पेयर 1, 1 इट इज नॉट इन आर, एंड इफ इट इज नॉट इन आर देन वी से दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बराबर, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है क्योंकि हर एक एलिमेंट का खुद के साथ ऑर्डर पेयर रिलेशन में होना चाहिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब आते हैं सेकेंड पर। सेकेंड में सिमेट्रिक चेक करना होता है। अब सिमेट्रिक में का मतलब क्या है, आपको जितनी भी ऑर्डर पेयर अंदर दिख रही है रिलेशन में, उसका फ्लिप आपको चेक करना है कि वो रिलेशन का मेंबर है या नहीं है। तो हर एक ऑर्डर पेयर के लिए हमको चेक करना है। तो सबसे पहले लेते हैं ऑर्डर पेयर 1, 3। नाउ ऑर्डर पेयर 1, 3 बिलोंग्स टू आर। अब इसका फ्लिप करते हैं, तो फ्लिप होगा 3, 1। अब ऑर्डर पेयर 3, 1 इट इज नॉट मेंबर ऑफ आर, दिस वन
is not in R, and so we say this one is not symmetric. बराबर, ये रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है. अब थर्ड रिलेशन, जो थर्ड टाइप है ट्रांजिटिव रिलेशन, वो चेक कर लेते हैं. ट्रांजिटिव में क्या था, तो इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी बिलोंग्स टू आर. जैसे कि हमको फर्स्ट एक ऑर्डर पेयर दिया गया है 1,3, बराबर. ऑर्डर पेयर 1,3 बिलोंग्स टू आर. क्या आपके पास कोई ऐसी पेयर है जो 3 से स्टार्ट हो रही है? यस, वी हैव 3,9, बराबर. तो ऑर्डर पेयर 1,3 बिलोंग्स टू आर, ऑर्डर पेयर 3,9 बिलोंग्स टू आर. इसका मतलब अब हमको चेक करना पड़ेगा ऑर्डर पेयर 1,9, बराबर. तो ऑर्डर पेयर 1,9, क्योंकि यहाँ पर ए बी एंड बी सी, तो ये कॉमन नंबर है, वो निकल जाएंगे, तो 1,9 होगा. क्या ऑर्डर पेयर 1,9 आपको आर में दिख रहा है? तो ऑर्डर पेयर 1,9 वो तो आर का मेंबर नहीं है, सो इट इज नॉट इन आर. एंड इफ इट इज नॉट इन आर, देन वी से दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक. तो ये जो आपको रिलेशन दिया गया था, वो रिलेशन ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना तो सिमेट्रिक है, और ना तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, बराबर. ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है, बराबर. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन ऑलरेडी खत्म हो चुका है. अब चलते हैं नंबर 2 पर. इसका सेकंड जो दिया गया है उसके ऊपर चलते हैं. अब इसमें क्या दिया गया है आपको? रिलेशन आर इज इन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स. तो रिलेशन इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, कैपिटल एन, जो कि एक इनफाइनाइट सेट है. एंड हियर रिलेशन आर इज गिवन बाय सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट y is equal to x plus 5, but x is less than 4. x is less than 4. तो x की वैल्यू यहाँ पर इसने लेस देन 4 दिया है, इसका मतलब ये फाइनाइट हो जाएगा, रिलेशन फाइनाइट होगा. तो हम x की वैल्यू 1 सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर है. तो x की वैल्यू अगर हम 1 लेते हैं, तो y का वैल्यू यहाँ पर हमको रिलेशन दिया गया है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5. तो इफ आई टेक x इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 1 प्लस 5, दैट इज 6. Then select x as a 2. If we select x as a 2, then this 2 plus 5. 2 plus 5 is 7. Then select 3. So if I select x as a 3, then 3 plus 5. 3 plus 5 is 8. Now x is less than 4. तो अब इससे आगे हम नंबर सिलेक्ट नहीं कर सकते. तो ये हो गया हमारा रिलेशन. अब चेक करना है आपको वापस, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? तो आपके जो सेट दिया गया है, जिसके ऊपर आपने रिलेशन डिफाइन किया है, उसमें जितने भी नंबर्स है, तो यहाँ पर तो आपको दिया गया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. सो हियर 1 2 3 एंड सो ऑन. फर्स्ट मेंबर आपका 1 है, तो 1 बिलोंग्स टू कैपिटल एन. ऑर्डर पेयर 1 1 अब चेक करना पड़ेगा. तो ऑर्डर पेयर 1 1 इज नॉट मेंबर ऑफ रिलेशन, एंड सो we say this one is not reflexive, बराबर. ये जो रिलेशन है वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है. सेकेंड, सिमेट्रिक रिलेशन मींस आपको जितनी भी ऑर्डर पेयर्स रिलेशन में दी गई है उनका फ्लिप आपको चेक करना है. तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर है वो है ऑर्डर पेयर 1 6 बिलोंग्स टू आर. अगर हम इसको फ्लिप करेंगे तो ये हो जाएगा 6 1. नाउ ऑर्डर पेयर 6 1, इट इज नॉट इन आर, not in R, and so we say the relation is not symmetric, बराबर. ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है. अब थर्ड कंडीशन है, या तो थर्ड हमारा जो चेक करना है वो ट्रांजिटिव रिलेशन है. ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर एंड ऑर्डर पेयर बी सी, मतलब जो नेक्स्ट पेयर है वो बी से स्टार्ट होना चाहिए, देन वी चेक फॉर ऑर्डर पेयर ए सी. तो अगर आप फर्स्ट ऑर्डर पेयर देखते हैं यहाँ पर, तो 1,6 है. अब 6 से तो कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट ही नहीं हो रही है, इसका मतलब 1 6 के लिए तो हमको कोई इश्यू नहीं है. अब सेकंड ऑर्डर पेयर देखते हैं 2 7. क्या कोई ऑर्डर पेयर ऐसी है जो 7 से स्टार्ट हो रही है? नहीं. इसका मतलब 2 7 के लिए भी ये ट्रांजिटिव हो जाएगा. ऑर्डर पेयर 3 8,
तो 3 8, अब 8 से कोई ऑर्डर पेयर स्टार्ट ही नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये रिलेशन, ये जो 3 8 ऑर्डर पेयर है इनके लिए भी ट्रांजिटिव हो जाएगा, बराबर। तो अब इसको हमें लिखना है कि भाई ये ट्रांजिटिव है तो सही, बट आप लिखेंगे कैसे, बराबर ना, इसको लिखना भी तो है हमें कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो उसके लिए हम ऐसे लिख देते हैं, ऑर्डर पेयर एक्स वाई belongs to R, but ऑर्डर पेयर YZ मीन्स Y से स्टार्ट होती है, ऐसी कोई ऑर्डर पेयर हमारे पास नहीं है। ऑर्डर पेयर XY belongs to R, बट ऑर्डर पेयर YZ इज नॉट इन R। जितनी भी ऑर्डर पेयर दी गई है वो सबके लिए ऐसा ट्री है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, फॉर एवरी ऑर्डर पेयर XY belongs to R, YZ is not in R and therefore the relation is transitive, बराबर। तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, इसमें आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई अगर आपके पास एक ऑर्डर पेयर है एक्स वाई, नेक्स्ट कोई ऑर्डर पेयर आपको चाहिए जो वाई से स्टार्ट हो रही है, अगर वाई से स्टार्ट होती है ऐसी कोई ऑर्डर पेयर है ही नहीं आपके पास, तो आपको डायरेक्टली बोल देना है कि यस दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ओके, चलो तो ये हमारा नंबर 2 था। अब आते हैं नंबर 3 पर। एंड इन 3 relation is defined on the set A containing 1 2 3 4 5 and 6। ये भी एक फाइनाइट सेट है और रिलेशन दिया गया है R is equal to set of order pairs XY such that Y is divisible, Y is divisible by X। ओके, तो यहाँ पर फाइनाइट सेट है, तो हम थोड़ा रिलेशन के जो एलिमेंट्स है वो लिख सकते हैं कि इसमें कौन से मेंबर आएंगे। तो y इज डिविजिबल बाय x, फर्स्ट थिंग 1 इज डिविजिबल बाय 1, बराबर। 1 जो है वो 1 से डिविजिबल है। अब लेते हैं 2, तो 2 इज डिविजिबल बाय 1, 2 इज डिविजिबल बाय 1, इसका मतलब 1 2 भी इसका मेंबर होगा। 3 इज डिविजिबल by 1, so 1 3 is also member। 1 4, because 4 is divisible by 1, then 1 5, 5 is divisible, 1 6। ऐसे आपको हर एक नंबर के लिए चेक करना है कि कौन सी ऑर्डर पेयर आपके रिलेशन के मेंबर होंगे, बराबर। तो थोड़ा डिविजिबल का तो आपको ऑलरेडी नॉलेज होगा ही। तो ऑर्डर पेयर 2 2 इज मेंबर, क्योंकि 2 इज डिविजिबल है। देन ऑर्डर पेयर 2 4, मैं और कुछ नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट नंबर में 2 लेता हूँ और फिर चेक करता हूँ कि मेरे कौन से नंबर डिविजिबल है। तो ऑर्डर पेयर 2 6, देन 3, तो 3 इज डिविजिबल बाय 3 इटसेल्फ। देन एक ऑर्डर पेयर आएगा 3,6, क्योंकि 6 भी डिविजिबल है। इसके बाद 4 के साथ देखते हैं, 4 के साथ कौन सी ऑर्डर पेयर पॉसिबल है। तो एक तो होगा 4 and 4, बस, इसके अलावा कोई 4 का ऑर्डर पेयर नहीं आएगा। फिर देखते हैं 5 के लिए, तो 5 के पास भी एक ही ऑर्डर पेयर होगा, 5 with 5 itself, एंड देन 6। ये है आपका रिलेशन, बराबर। ये रिलेशन के जितने भी ऑर्डर पेयर्स थी वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूं। अब है नंबर 1, आपको जितने ऑर्डर ए में मेंबर्स दिए गए, जो आपका सेट ए है, इसमें जितने भी मेंबर्स है वो हर एक का खुद के साथ ऑर्डर पेयर होना चाहिए। तो 1, यू कैन सी 1 1 इज मेंबर, 2 2 2 is also member, 3 then order pair 3 3 is also member, 4 तो 4 4 5 5 6 6, हर एक एलिमेंट ने खुद के साथ पेयर बनाया हुआ है। तो नंबर 1 में हम डायरेक्टली लिख देते हैं, फॉर एवरी A belongs to capital A, for every A belongs to capital A, order pair of A with itself belongs to R and therefore this relation is रिफ्लेक्सिव। ये जो रिलेशन है वो ऑलरेडी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि हमने सभी नंबर के लिए पेयर देख लिया है, बराबर। अब आते हैं सेकेंड,
सिमेट्रिक मतलब जितनी भी ऑर्डर पेयर्स हैं उनका फ्लिप आपको चेक करना है, बराबर। तो सबसे पहली हमारी ऑर्डर पेयर है 1 1, उसको हम फ्लिप करेंगे तो वो तो 1 1 खुद ही होगा, तो उसको तो इश्यू नहीं है। अब सेकंड ऑर्डर पेयर देखते हैं 1 2, तो 1,2 बिलोंग्स टू आर। अब अगर इसका हम फ्लिप कर लेते हैं तो 2,1 क्या वो रिलेशन का मेंबर है? नहीं, वो रिलेशन का मेंबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, बराबर। दिस रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब आते हैं थर्ड पर, ट्रांजिटिव मींस इफ ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर। अब बी से कोई अगर नई पेयर स्टार्ट होती है बी सी, देन वी हैव टू चेक फॉर ऑर्डर पेयर ए सी। तो हम चेक करना स्टार्ट करते हैं, हर एक पेयर के लिए आपको चेक करना है, बराबर। तो ऑर्डर पेयर 1 1, अब जितनी भी 1 से स्टार्ट होती है वो हर एक ऑर्डर पेयर के लिए आपको चेक करना पड़ेगा। देन 1 1 है तो 1 से 1 1 है तो 1 से जितनी भी पेयर स्टार्ट होती है वो हर एक के लिए आपको चेक करना है। इसके बाद 1 2 है तो 1 2 से मतलब 2 से जितनी भी पेयर स्टार्ट होती होगी वो सबके लिए भी चेक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर है y इज डिविजिबल बाय x, तो थोड़ा आपको अपने नॉलेज के हिसाब से करना पड़ेगा, आपको डिविजिबल के थोड़े रूल्स पता होने चाहिए, उसको कैसे लिखते हैं, क्योंकि हम हर एक ऑर्डर पेयर को चेक करने बैठेंगे तो वो तो ज्यादा टाइम लेगा, बराबर। तो हम इन जनरल ट्राई करते हैं, देखते हैं कि इन जनरल भी हम कैसा लिख सकते हैं। तो लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड एक नया पेयर स्टार्ट करते हैं जो y से होगा, वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब आपने यहां पर लिखा है ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ? तो उसका मतलब था y इज डिविजिबल बाय x। अब y इज डिविजिबल बाय x, इट मींस y इज इक्वल टू m इंटू x बिकॉज इट इज डिविजिबल, बराबर। अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? सपोज y, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x से, डिविजिबल है, इसका मतलब जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। और यहाँ पर हम लिख देंगे, ये क्वोशंट लिखा मैंने, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 0 बिकॉज इट इज डिविजिबल। तो y इज इक्वल टू एम एक्स वेर m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, एंड सिमिलरली यहाँ पर yz बिलोंग्स टू r दिया है, तो yz बिलोंग्स टू r दिया, इसका मतलब z इज डिविजिबल, yz, सो z इज डिविजिबल। तो व्हाट इज z? तो z इज इक्वल टू n इंटू y, और यहाँ पर लिख देते हैं हम mn बिलोंग्स टू कैपिटल n सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब आपको इसका यूज करके x एंड z में रिलेशन लिखना है, x एंड z में क्या रिलेशन होगा। तो अभी हमने देखा कि z क्या है, तो z इज इक्वल टू n इंटू वाई, बट व्हाट इज y? तो y इज m इंटू x, सो इट इज n into y, y is mx, and so it is n into m into x. It means z is divisible by x, क्योंकि डिविजिबल का यही ये जो मैंने ऊपर दिखाया, बराबर। अगर हम z इज इक्वल टू एन इंटू एम एक्स लिख सकते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर पेयर एक्स जेड, दैट इज z इज डिविजिबल बाय x, so order pair xz belongs to R, and if it is belongs to R, then we say this relation is transitive, बराबर। तो ये जो आपको रिलेशन दिया गया था वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, बट यस इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। नाउ नंबर 4, अब नंबर 4 पे आते हैं, और इसमें आपको जो सेट दिया गया है वो है रिलेशन ऑन द सेट जेड। तो मैं स्टार्टिंग में लिख देता हूँ कि भाई रिलेशन इज ऑन जेड, और उसको मैंने कैपिटल ए सिंबल दे दिया है। एंड हियर व्हाट इज रिलेशन? तो रिलेशन इज गिवन बाय ऑर्डर पेयर एक्स वाई सच दैट x minus y is an integer. Now x minus y is an integer, इसका मतलब क्या है?
तो इसका मतलब होता है, यहाँ पर हम थोड़ा लिख देते हैं, ऑर्डर पेयर x, y belongs to R if difference of x and y, that is x minus y, is an integer. Integer means belongs to z. बराबर। तो हमको जो ऑर्डर पेयर दी जाएगी उसके दो एलिमेंट है, उनका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे और चेक करेंगे। अगर वो z का मेंबर है देन वी से x इज रिलेटेड टू y। ओके, तो अब देखते हैं फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए। सो लेट x belongs to z is any एलिमेंट। बराबर, यहां पर हमने एक एलिमेंट लिया है इन जनरल, तो लेट x belongs to z is any element. Now we check for order pair xx, खुद के साथ ऑर्डर पेयर रिफ्लेक्सिव चेक कर रहे हैं। अब xx को मेंबर होने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आपके जो एलिमेंट है उनको सब्ट्रैक्ट कर लो, तो x minus x, now x minus x is what, 0 and 0 is member of z, because हमारी कंडीशन है दोनों का सब्ट्रैक्शन z में होना चाहिए। तो x minus x equal to 0 belongs to z, and so we can write order pair x comma x belongs to R, and so our relation is reflexive। बराबर, तो ये जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सेकेंड सिमेट्रिक चेक करते हैं। तो सिमेट्रिक के लिए लेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और हम चेक करेंगे क्या इसका फ्लिप आर का मेंबर है या नहीं है। तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मींस एक्स माइनस वाई, से इट इज के बिलोंग्स टू जेड। बराबर, यहाँ पर मैंने x माइनस वाई को मान लिया है कि भाई वो k होगा, क्योंकि है तो कोई इंटीजर। तो x माइनस वाई इक्वल टू के एंड इट इज मेंबर ऑफ z। अब हमको चेक करना है ऑर्डर पेयर yx, तो ऑर्डर पेयर yx के लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों को फ्लिप करना पड़ेगा। तो y माइनस x चेक करते हैं। अब अगर x माइनस वाई का वैल्यू k है तो y माइनस x का वैल्यू कितना होगा, माइनस k, एंड दिस वन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ z। वाई? Because if k belongs to z, then minus k is also member of z। अगर कोई इंटीजर है तो उसका एडिटिव इनवर्स भी डेफिनेटली z का मेंबर होगा। तो y minus k is equal to minus k, it is member of z, and therefore we can write order pair yx is also member of R, and therefore this relation is symmetric। बराबर, तो ये भी हम प्रूव कर चुके हैं कि ये जो रिलेशन दिया गया है वो सिमेट्रिक है। अब आते हैं थर्ड, ट्रांजिटिव चेक करते हैं। तो ट्रांजिटिव चेक करने के लिए हम दो पेयर लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, ये मैंने दो पेयर ऑलरेडी आर में है ऐसा एक्सेप्ट कर लिया है। और अब हम चेक करेंगे क्या ऑर्डर पेयर एक्स जेड आर का मेंबर है। तो xy belongs to R, xy belongs to R, it means x minus y belongs to z, दोनों का डिफरेंस z में होगा। एंड ऑर्डर पेयर yz belongs to R, it means y minus z belongs to z। अब ये जो दो कंडीशन है x minus y belongs to z, दोनों का डिफरेंस z में है, y minus z belongs to z, ये दोनों का यूज करके हमको क्या चाहिए, ऑर्डर पेयर एक्स जेड। अब ऑर्डर पेयर एक्स जेड का मतलब क्या होगा, एक्स माइनस जेड, क्योंकि हमको तो डिफरेंस चेक करना है। तो ये दोनों का यूज करके एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड का यूज करके हम एक्स माइनस जेड कैसे लिखेंगे, तो एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। अगर हम एक्स माइनस वाई एंड वाई माइनस जेड को ऐड कर लेते हैं तो ये दोनों जेड के मेंबर है, तो जेड के दो मेंबर का एडिशन इज ऑल्सो इन जेड, इट मींस एक्स माइनस जेड बिलोंग्स टू जेड। और अगर ये दोनों का डिफरेंस जेड में है
तो हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर एक्स जेड बिलोंग्स टू आर एंड देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। बराबर, तो ये रिलेशन ट्रांजिटिव भी है, ऑलरेडी हम पहले प्रूव कर चुके हैं, ये रिफ्लेक्सिव है, ये सिमेट्रिक भी है और ये ट्रांजिटिव भी है। तो हमारे पास एक और रिलेशन था, इफ द रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, then we say it is an equivalence relation. Okay, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो फॉर दैट yeah, this one is question number 1 and it's fifth। ये क्वेश्चन नंबर 1 है और उसी का फिफ्थ क्वेश्चन है। बराबर, और अब यहाँ पर भी आपको चेक करना है कि भाई ये रिलेशन जो है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव। बट क्वेश्चन नंबर 5 में ऑलरेडी उन्होंने ए बी सी डी ई मतलब 5 क्वेश्चन दिए हैं और आपको हर एक के लिए चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं, वो चेक करना है। ओके, तो फर्स्ट पे आ जाते हैं, ए, और यहाँ पर रिलेशन कहाँ पर डिफाइन किया है इन्होंने, तो रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग्स in town at particular time given by, ये अलग अलग डेफिनेशन दी है उन्होंने रिलेशन की। फर्स्ट जो रिलेशन दिया है वो रिलेशन आर में, इट इज आर containing order pair xy if x and y work at the same place, at the same place, ये है आपकी कंडीशन। बराबर, तो अगर एक्स एंड वाई दो ह्यूमन है, अगर वो दोनों एक ही प्लेस पर काम करते हैं तो उनका जो ऑर्डर पेयर है वो आपको रिलेशन का मेंबर है, ऐसा समझना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, एंड फॉर रिफ्लेक्सिव लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इज एनी एलिमेंट। बराबर, ये हम एक एलिमेंट चूज कर रहे हैं फ्रॉम द सेट ए। हमको चेक करना है क्या एक्स का इटसेल्फ के साथ पेयर रिलेशन का मेंबर होगा, तो इसके लिए हम चेक करना चाहते हैं। अब कंडीशन क्या है, तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई के लिए एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस, तो लिखते हैं और फिर सोचते हैं क्या वो ट्रू है या फॉल्स है। तो एक्स एंड एक्स लिखा है तो यहाँ पर मुझे लिखना चाहिए एक्स एंड एक्स, क्योंकि वाई की प्लेस पर भी अभी एक्स आया है। तो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस। अब क्या लगता है आपको, ये ट्रू है? ओके, तो एक्स एंड एक्स, एक आदमी है एक्स और फिर वो दूसरा आदमी भी एक्स ही है, तो वो दोनों तो डेफिनेटली एक ही प्लेस पर काम करेंगे। सो एक्स एंड एक्स वर्क एट सेम प्लेस, दिस वन इज ट्रू। बराबर, ये जो लिखा हुआ है वो ट्रू है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर पेयर एक्स एक्स बिलोंग्स टू आर, रिलेशन का मेंबर है, और ये हमने प्रूव कर लिया कि भाई रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव है। ओके, अब सेकेंड ट्राई करते हैं सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक के लिए लेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब हमने ये ऑर्डर पेयर एक्स वाई आर में है ऐसा एक्सेप्ट किया, इसका मतलब हम क्या एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमने ये एक्सेप्ट किया कि एक्स एंड वाई वर्क
एट सेम प्लेस, बराबर। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एंड वाई वर्क एट सेम प्लेस। अब अगर मैं इसको रिवर्स, मतलब ये दोनों की पोजीशन चेंज करके लिखूं, y and x work at same place, तो डेफिनेटली ये भी ट्रू ही रहेगा, क्योंकि आप ऐसे बोलो x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, या तो आप ऐसे बोलो y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, तो ये दोनों एक ही चीज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो आप बोल सकते हैं कि ऑर्डर पेयर yx वो भी आर का मेंबर हो जाएगा। और अगर ये आर का मेंबर है तो हम बोल सकते हैं कि भाई ये जो रिलेशन है वो रिलेशन सिमेट्रिक भी है। और अब आ जाते हैं हमारे थर्ड पर, जो कि ट्रांजिटिव रिलेशन है। और उसको चेक करने के लिए आपको दो पैर एक्सेप्ट करनी है। तो लेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, और हम जो नई पेयर लेंगे वो y से स्टार्ट करेंगे, एंड ऑर्डर पेयर वाई जेड बिलोंग्स टू आर। नाउ ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब है x and y work at same place, बराबर। x and y work at same place। इसके बाद एक और चीज आपने एक्सेप्ट किया है, एंड yz बिलोंग्स टू r। तो yz बिलोंग्स टू r, इसका मीनिंग है y and z work at same place। अब ये जो हमने दो सेंटेंस लिखे हैं उसका यूज करके आपको ये बताना है कि एक्स एंड जेड के बारे में आप क्या बोल सकते हैं। तो एक्स एंड वाई दोनों एक प्लेस पे काम कर रहे हैं, मतलब जहां पर एक्स काम कर रहा है उसी प्लेस पर वाई काम कर रहा है, और जहां पर वाई काम कर रहा है उसी प्लेस पर जेड काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, बराबर। एक्स एंड जेड वर्क एट सेम प्लेस, और एक्स एंड जेड अगर सेम प्लेस पे काम करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि उनका जो ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स जेड वो बिलोंग्स टू आर होगा। और अगर बिलोंग्स टू आर होगा तो फिर हम लिख सकते हैं कि ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, बराबर। सो दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो हमने तीन चेक किए हैं, इट इज रिफ्लेक्सिव, इट इज सिमेट्रिक एंड इट इज ट्रांजिटिव। अब जो सेकेंड है बी, इसमें आपको दिया है एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकालिटी। तो जैसे हमने सेम वर्क एट सेम प्लेस था, इसकी जगह पर दिया है लिव इन सेम लोकालिटी। तो इसके लिए आप खुद ट्राई करना। अगर मैं सबसे पहले सिर्फ रिफ्लेक्सिव के लिए बोलूं, तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर आपको दिया है एक्स एंड वाई, तो हम सोचेंगे एक्स एंड एक्स। तो एक्स एंड एक्स लिव इन द सेम लोकेलिटी, या इट इज ट्रू, तो इट इज रिफ्लेक्सिव। अगर मुझे सिमेट्रिक चेक करना है तो हम ऐसे बोलेंगे एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मीन्स एक्स एंड वाई लिव इन सेम लोकेलिटी। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हैं वाई एंड एक्स लिव इन सेम लोकेलिटी, तो सिमेट्रिक भी हो गया। ट्रांजिटिव थोड़ा आप देख लेना, बराबर। तो बी वो आपको खुद करना है। नाउ अब आते हैं सी पर, ओके। और सी में दिया गया है आर इज रिलेशन डिफाइंड ऑन सेट ए, R is equal to set of order pairs x y if x is exactly, oh, exactly 7 centimeter taller than y, बराबर। जो x है वो exactly 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y होना चाहिए। तो आप
ऑर्डर पेयर एक्स वाई को रिलेशन में लिख सकते हैं। ओके, तो अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। लेट x belongs to set A is any element, बराबर, ये हमने एक एलिमेंट एक्सेप्ट किया। अब x बिलोंग्स टू a इज एन एनी एलिमेंट, रिफ्लेक्सिव के लिए हमको चेक करना है x का इटसेल्फ के साथ पेयर, मतलब फॉर x, तो कंडीशन देख लेते हैं। कंडीशन क्या होगा, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y की प्लेस पर हम x लिखेंगे और फिर देखेंगे क्या सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। अब ये तो पॉसिबल नहीं है, x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x इटसेल्फ, दैट्स नॉट पॉसिबल, बराबर। सो दिस वन इज नॉट ट्रू, ये जो लिखा हुआ है ये ट्रू नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो ऑर्डर पेयर xx के बारे में सोच रहे थे वो ऑर्डर पेयर xx आर का मेंबर नहीं है, और अगर आर का ये मेंबर नहीं है तो हम यहाँ पर लिख देंगे दिस रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, बराबर, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 2 सिमेट्रिक चेक करते हैं। एंड फॉर सिमेट्रिक लेट ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब इसका फ्लिप हम चेक करेंगे, तो यहां पर आपको दिया है एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर, एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, बराबर। ये जो है वो ऑलरेडी हमको दिया गया है कि x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y। अब यहाँ पर हम देखना ये है कि क्या रिवर्स, मतलब x एंड y की पोजीशन अगर चेंज करें तो ये सही होगा या फॉल्स होगा। तो इंप्लाइज अगर मैं ऐसा लिखूं y इज एग्जैक्टली, y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than x, क्या ये पॉसिबल है? x is 7 सेंटीमीटर taller than y, ये आपने एक्सेप्ट किया है फर्स्ट सेंटेंस, और इसका यूज करके आप ऐसा बोल सकते हैं कि y is exactly 7 सेंटीमीटर taller than x, ये तो पॉसिबल नहीं है, बराबर। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ऑर्डर पेयर yx वो आपके रिलेशन का मेंबर नहीं हो सकता, और अगर ये रिलेशन का मेंबर नहीं हो सकता तो हम ऐसे बोलेंगे ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक नहीं है, बराबर। सो इट इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन। और अब आ जाते हैं थर्ड पर, ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव के लिए दो पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं पहले। लेट ऑर्डर पेयर xz बिलोंग्स टू r, एंड हम जो नेक्स्ट पेयर है वो y से स्टार्ट करेंगे। ऑर्डर पेयर yz बिलोंग्स टू r। अब ऑर्डर पेयर xy बिलोंग्स टू r, इसका मतलब क्या है? तो x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, तो इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइट ऑफ x माइनस हाइट ऑफ z, सॉरी हाइट ऑफ, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है मेरा, हम एक्सेप्ट करेंगे ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो ऑर्डर पेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स डिफरेंस ऑफ हाइट ऑफ एक्स एंड वाई इज 7 सेंटीमीटर, तो वो भी यूज कर सकते हैं हम। तो चलो उस फॉर्म में लिख दे, थोड़ा हाइट का फॉर्म यूज करके लिखते हैं क्योंकि थोड़ा रिलेशन अच्छा दिखे। तो हाइट ऑफ एक्स माइनस
हाइट ऑफ y इज 7, बराबर। हाइट ऑफ x माइनस हाइट ऑफ y इज 7, ये जो हमारी कंडीशन है उसके हिसाब से लिखा है। yz बिलोंग्स टू r, yz बिलोंग्स टू r, इट मीन्स हाइट ऑफ y माइनस हाइट ऑफ z इज इक्वल टू 7। तो x एंड y के बीच में हाइट का डिफरेंस 7 है, y एंड z के बीच में हाइट का डिफरेंस 7 है, तो ये दोनों रिलेशन से आप क्या बोल सकते हैं, x एंड z के बीच में हाइट का डिफरेंस कितना होगा? तो हाइट ऑफ x माइनस हाइट ऑफ z, ये दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस तो 14 हो जाएगा, 14, बराबर। और हमको तो बोला है कि अगर हाइट का डिफरेंस 7 है तो आप मेंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हाइट ऑफ x एंड हाइट ऑफ z दोनों का डिफरेंस 14 है, जो कि 7 नहीं है। और अगर ये 7 नहीं है तो फिर ये r का मेंबर नहीं है, और अगर ये r का मेंबर नहीं है तो फिर ये जो रिलेशन दिया गया है वो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो पहले जो दो है उसमें मैंने सेंटेंस फॉर्म में लिखा है, और यहाँ पर हाइट ऑफ x माइनस हाइट ऑफ y के फॉर्म में लिखा है। ओके, सो दिस रिलेशन is not reflexive, it is not symmetric, and it is not transitive. ये तीनों में से कुछ भी नहीं है। Yes, then moving on, D. Here also it is defined on A, and R is given by order pair xy such that x is wife of y, बराबर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है शायद, बराबर। आधे लोगों को ऐसा लगा होगा ये चलो अच्छा क्वेश्चन है। So now we check reflexive, symmetric, and transitive. So first we select one number, check करते हैं ना कि reflexive है या नहीं। Let x belongs to A. A is set of human. Is any element, बराबर। ये एक मेंबर लिया है हमने, x belongs to A is any element, और फिर हमको चेक करना है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है खुद के साथ पैर चेक करो। फॉर ऑर्डर पेयर x, x, सेंटेंस क्या लिखेंगे? तो अगर एक्स वाई है तो आपको लिखना है x इज वाइफ ऑफ y। तो यहां पर मुझे सेंटेंस लिखना पड़ेगा x इज वाइफ ऑफ x। तो x इज वाइफ ऑफ x, क्या सोचते हैं ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, बराबर। तो फिर आपने सोच लिया होगा, तो ये ट्रू नहीं है। x is wife of x, it is not true. And if it is not true, then order pair x with itself, that is order pair xx, is not in R. And if it is not in R, then we say it is not reflexive, बराबर। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर 2, अब सिमेट्रिक चेक करते हैं, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? तो लेट ऑर्डर पेयर xy बिलोंग्स टू R, ये एक ऑर्डर पेयर हमने एक्सेप्ट किया है R में। लेट ऑर्डर पेयर xy बिलोंग्स टू R। अब ऑर्डर पेयर xy बिलोंग्स टू R लिखा है, इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब होगा x इज वाइफ ऑफ y। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि x वुमन होगा एंड y वो मैन होगा। अगर मैं ये पोजीशन चेंज कर दूं तो हमको मिलेगा y is wife of x, बराबर।
तो वो तो हम समझते हैं कि भाई ये तो ट्रू नहीं हो सकता, बराबर। x इज वाइफ ऑफ y, इट मीन्स दिस वन इज सी, मतलब कि ये वुमन है, और x इज वाइफ ऑफ y, तो दिस वन इज मैन। अब आप उल्टा कैसे लिखेंगे, y इज वाइफ ऑफ x, तो वो ट्रू नहीं हो सकता, बराबर। तो उसको लिख देते हैं थोड़ा, therefore y is wife of x is not true। ये ट्रू नहीं है, और अगर ये ट्रू नहीं है तो ऑर्डर पेयर वाई एक्स ये आर का मेंबर नहीं है, और अगर ये आर का मेंबर नहीं है तो फिर ये जो रिलेशन दिया गया है वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। थर्ड केस चेक करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। अब ट्रांजिटिव के लिए अगर मैं ऐसे लिखता हूं, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब पहले इसका मीनिंग लिख देते हैं, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ x इज वाइफ ऑफ y। अब x इज वाइफ ऑफ y, इसका मतलब ये जो y है वो तो मेल होगा। अब आप सोचो, क्या मैं ऑर्डर पेयर yz लिख सकता हूँ? अगर आप ऑर्डर पेयर yz लिखेंगे तो उसका मतलब क्या होगा, yz आप सोचेंगे तो y इज वाइफ ऑफ z, अब y मेल है तो वो किसी का वाइफ कैसे हो सकता है, बराबर। सो देयर इज नो पेयर which start from y, xy belongs to r, but ऐसा ऑर्डर पेयर yz y से स्टार्ट होता है, ऐसा ऑर्डर पेयर पॉसिबल ही नहीं है, लिख ही नहीं सकते हम। बट yz नॉट बिलोंग्स टू r, एंड देयरफॉर अब y से कोई ऐसा पेयर स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, तो हमको कुछ चेक भी नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, क्योंकि हमारी डेफिनेशन तो ऐसी है, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड yz, y से पेयर स्टार्ट होती है तो आप सोचो, तो यहाँ पर y से पेयर ही स्टार्ट नहीं हो रही है, इसका मतलब ये रिलेशन ट्रांजिटिव हो जाएगा, बराबर। तो ये डी, ये तो ना रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है, और हाँ यहाँ पर ट्रांजिटिव रिलेशन है। ओके, अब ई पे आते हैं। इन्होंने रिलेशन चेंज किया है, अब एक्स इज फादर ऑफ वाई। इसमें आप खुद ट्राई करना, मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ। अगर आप एक्स एक्स के बारे में सोचेंगे तो आपको पहला सेंटेंस क्या लिखना पड़ेगा, एक्स इज फादर ऑफ एक्स। ये तो पॉसिबल नहीं है, बराबर। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। अब सिमेट्रिक के बारे में सोचते हैं, एक्स वाई हमने एक्सेप्ट किया, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, इट मींस एक्स इज फादर ऑफ वाई। अब आप रिवर्स बोल सकते हैं क्या, ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, एक्स इज फादर ऑफ वाई एंड देयरफॉर वाई इज फादर ऑफ एक्स, दैट्स नॉट पॉसिबल, so it is not symmetric। थर्ड, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, आप सोचते रहना जरा, एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, बराबर। जो थर्ड है वो, चलो ई के लिए थर्ड लिख देता हूं मैं, ट्रांजिटिव के लिए, बराबर। तो फॉर ट्रांजिटिव लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब होगा एक्स इज फादर, एक्स इज फादर ऑफ वाई। फिर हम एक और पेयर स्टार्ट करेंगे y से। अब ये भी सोचना कि क्या पॉसिबल है, तो x इज फादर ऑफ y,
तो y इज फादर ऑफ z, हाँ पॉसिबल है, ये लिख सकते हैं आप, बराबर। तो एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर, वाई जेड बिलोंग्स टू आर, मतलब सोचना है पॉसिबल है कि नहीं, बराबर। पॉसिबल है तो आपको लिखना चाहिए। तो y इज फादर ऑफ z, नाउ x इज फादर ऑफ y, y इज फादर ऑफ z, तो x एंड z के बीच में क्या रिलेशन हुआ? क्या आप ऐसे लिख सकते हैं, x इज फादर, x इज फादर ऑफ z, क्या ये लिख सकते हैं? नहीं, ये नहीं लिख सकते। x एक्चुअली क्या होगा, ग्रैंडफादर होगा। तो x इज फादर ऑफ z, this one is not true, and if it is not true then we say the relation is not transitive, बराबर। ये जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव नहीं है। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ऑलरेडी टोटल कुछ 9 क्वेश्चन जैसे दिए हैं, और आपको चेक करना था ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव क्या है।